गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे आप लोग? फाइनली मैं पहुंच चुका हूं गुड़गांव और आज है सैटरडे। मैं जाने वाला हूं इस स्कूटर को अपने सर्विस सेंटर लेके। सर्विस सेंटर ले जाने का मेरा मेन कारण क्या है, ये स्कूटर जो है बैक टू बैक जो पिछले 3 दिन से ना फास्ट चार्जिंग पे प्रॉब्लम कर रहा है। और प्रॉब्लम क्यों कर रहा है इसका कारण मेरे को थोड़ा सा समझ में आया, अभी आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। ये दिक्कत पता कितनी कर रहा है, जैसे मैं तेहरा की लोकेशन में कल मैंने इसे सुबह में चार्ज किया तो ये सुबह चार्ज नहीं हुआ, और फिर उसके बाद मैंने इसे दोपहर में चार्ज किया तेहरा में आके तो ये तेहरा में चार्ज हो गया। और सेम चीज जो है, जब सुबह में ये तेहरा की लोकेशन में चार्ज नहीं हुआ तो मैं सेक्टर 6 में गया तो 6 में जाके मैंने चार्ज किया तो वहां चार्ज हो गया। और फिर जब मैं इवनिंग में वहां पे गया 3 साढ़े 3 बजे, तब वहां पे ये चार्ज नहीं हुआ। फिर वापस से मैं आया सेक्टर 13 की लोकेशन में तो ये तेहरा में चार्ज हो गया। मतलब इसने इतना कंफ्यूज कर रखा है ना कि मेरे को खुद ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कौन से चार्जिंग पॉइंट पे जाऊं और कौन से पे जाके इसको चार्ज करूं ताकि ये इजीली आसानी से चार्ज हो पाए। तो यही सारी दिक्कत आज मैं इसकी चेक कराने के लिए सर्विस सेंटर से लेके जा रहा हूँ। वैसे जो मुझे आज इसकी सर्विस करानी थी, क्योंकि ये चल चुका है तकरीबन 5877-80 किलोमीटर के आसपास, लेकिन कल मैंने ऐप में देखा तो इसकी सेकंड सर्विस जो दिखा रही है वो 7500 किलोमीटर या 180 दिन के बीच में होना चाहिए इसकी सेकंड सर्विस। तो सारा कुछ ये है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको इसकी स्क्रीन पे और इसके उस पॉइंट को जहां से ये इसमें चार्जिंग की समस्या हो सकती है। ये देखो मेरा स्कूटर खड़ा हुआ है यहाँ पे, सामने से एकदम प्यारा लग रहा है, साफ सुथरा क्लियर। और यहाँ पहले मैं इसे ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद ये आपको दिखाता हूँ क्या दिखा रहा है। यहाँ पे डिस्प्ले में देखो अभी बैटरी जो है 75 किलोमीटर की रेंज है। 76 जॉयस्टिक से प्रेस करता हूँ तो जॉयस्टिक में डिस्टेंस दिखा देगा 5882 किलोमीटर ये स्कूटर अभी तक चल चुका है। जो लोग ये कहते हैं कि भैया आपने गलत बताते हो, और ये देखो चार्जिंग पॉइंट है, फास्ट चार्जिंग पॉइंट। अब इसको देखो, जैसे ही ऑन करता हूँ ना तो ये देखो, ये चार्जिंग वाला जो इसका पॉइंट है ना ये आउट है। और मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि जब इसको हम गन इसमें कनेक्ट करते हैं तो वो यहाँ पे अड़ जाती है। ये देखो यहाँ निशान भी कितने सारे हो रहे हैं। तो ये, और जब मैं इसको ऐसे दबाऊंगा ना तो ये और अंदर की तरफ जाता है। देखो ये चला गया, तो इसमें मैं गन लगाता हूँ तो मुझे लगता है ये पीछे की तरफ चला जाता है ऐसे। ठीक है, तो जिसकी वजह से गन इसकी प्रॉपर कनेक्ट नहीं होती है और इसी वजह से शायद इसकी आ रही है फास्ट चार्जिंग की समस्या। तो इसे लेके चलते हैं आज शोरूम पे। शोरूम पे पूछेंगे कि ये समस्या इसी वजह से है या इसका कारण कोई और है। तो चलते हैं फटाफट से यहाँ से सीधे शोरूम। तो शोरूम चलते हैं फटाफट। जहां मैं अभी खड़ा हुआ हूं यहाँ से शोरूम है तकरीबन 8 किलोमीटर दूर और मेरे घर से है तकरीबन 22 किलोमीटर दूर। तो यहाँ से नियरेस्ट पड़ेगा, तो फटाफट से चलते हैं। मेरे को ज्यादा कुछ करना नहीं है, इसी रोड पे आगे जाके टी पॉइंट से लेफ्ट लेना और सीधे मेन रोड पे ही पड़ेगा मेरा शोरूम। तो फटाफट से चलते हैं शोरूम। शोरूम में मिलके आपसे बताते हैं कि इसमें फाइनली दिक्कत समस्या है क्या। फाइनली पहुंच चुके हैं हम शोरूम पे जहां से हमने स्कूटर खरीदा था। ये हीरो का शोरूम है, यहीं से खरीदा था मैंने स्कूटर। और चल रहे हैं इस गली में अंदर, क्योंकि इसी गली में है इनका सर्विस सेंटर। दोनों ही पास पास में, शोरूम और सर्विस सेंटर दोनों ही पास में है। लेकिन क्या अभी शटर बंद है? ये है देखो शटर। पूछते हैं कोई छुट्टी वुट्टी तो नहीं है। यहाँ पे चलते हैं गार्ड से अपनी चाबी में स्टिकर लगा। गार्ड साहब कैसे हो? ये लो। चलिए, यहाँ पे दो चीज मेरे को क्लियर हो चुकी है। एक तो जो इन्होंने बताया था 6000 किलोमीटर पे सर्विस होनी है, 6000 पे नहीं होगी, 7500 किलोमीटर पे होगी, या 180 दिन पूरे हो जाएंगे तब होगी। तो 180 दिन में तो मैं चला दूंगा इसे 20,000 किलोमीटर, तो 7.5 पे होगी। और यहाँ से जॉयस्टिक को प्रेस करते हैं। ये किया जॉयस्टिक प्रेस, लॉन्ग प्रेस किया, ये आ गया। 5888 किलोमीटर चला हुआ है और मेरे को यही कराना था चार्जिंग। यहाँ पे चेक देखो, ये स्पॉट आउट है। तो कह रहा है इसमें लगेंगे 3 से 4 घंटे छोड़नी पड़ेगी, और मेरे पास आज इतना टाइम है नहीं, तो मैं इसको आज नहीं छोड़ूंगा। मैं सर्विस वाले दिन 10 से 15 दिन बाद आके इसे यहीं पे छोड़ दूंगा और फिर देखते हैं ये चार्जिंग की समस्या सॉर्ट आउट होती है कि नहीं होती। फाइनली घर पहुंच चुका हूँ और रात के बज चुके हैं देखो 11 बजे पहुंचा हूँ आज। और स्कूटर को लगा दिया है चार्जिंग पे। चार्ज होने में ही लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा आज ज्यादा, क्योंकि बैटरी इसकी जो है कम है बिल्कुल। फाइनली मेरे पास खाना आ चुका, पहले खाऊंगा खाना और फिर 4-5 सवाल आए हुए हैं जो कमेंट में मेरे से पूछे गए हैं, तो उनके जवाब दूंगा और फिर उसके बाद वीडियो को करूंगा एंड। कमेंट आया मनोज कुमार दुबे का, उन्होंने पूछा है कि भैया क्या मैं एक बैटरी को यूज कर लूं और एक बैटरी को बचा के रखूं जिसे मैं फ्यूचर में यूज कर सकूं। तो देखो ऐसा कर तो सकते हो, लेकिन बैटरी जो है ना वो धीरे धीरे ड्रेन तो वो भी होगी, और अगर आप उसे यूज नहीं करोगे तो उसकी सेल्फ लाइफ तो उसकी भी कम हो जाएगी।
तो बेटर ये है कि जब आप यूज़ करोगे एक बैटरी को और एक खराब होगी, तो दोनों को एक साथ यूज़ करोगे तो उन दोनों की सेल्फ लाइफ ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वो दोनों जो है चार्ज होती रहेंगी और डिस्चार्ज होती रहेंगी। तो बेस्ट है कि आप जो है दोनों बैटरियों को वन बाय वन यूज कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि एक बैटरी को आप पहले यूज कर लो, एक बैटरी को आप बाद में यूज कर लो स्वाइप कर करके। और वैसे तो मेरे हिसाब से स्वाइप करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों बैटरी एक साथ चार्ज होंगी और वन बाय वन वो यूज होती है बराबर बराबर। तो बेस्ट है कि आप दोनों बैटरी को एक साथ यूज कर लो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपका यूजेस कम है, तो बेस्ट है आप फिर 2.2 किलोवाट आवर वाला स्कूटर ले लो, वीडा VX2 गो। उसमें आपको प्राइस भी कम लगेगा और आपकी बैटरी भी जो छोटी रहेगी, और आप जगह अगर वो खराब हो जाती है तो आपको वो मिलेगी भी सस्ती। तो आपकी रेंज अगर कम है तो आप ऐसा कर सकते हैं। एक कमेंट आया है प्रशांत का, उन्होंने पूछा है कि भैया मैं जो है वीडा VX2 प्लस चार्जर पे या एथर ग्रिड पे अपने TVS iQ को चार्ज कर सकता हूँ। तो देखो वैसे तो एथर ग्रिड में ना 6 एम्पियर का सॉकेट लगा रहता है, लेकिन वो काम नहीं करता। और फास्ट चार्जिंग का जो प्लग है TVS iQ का और एथर का और वीडा VX2 प्लस का, तो ये अलग अलग है। एथर का और वीडा VX2 प्लस का सेम है और TVS iQ का जो है वो डिफरेंट है। तो आपका जो गन है, चार्जिंग गन, वो TVS iQ में नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, आपका TVS iQ जो है वीडा या एथर ग्रिड पे चार्ज नहीं होगा। HR वीडियो का एक कमेंट आया है कि भैया मेरा जो है पिलियन के साथ में 8 किलोमीटर में 14% बैटरी चली गई। तो भाई देखो, जब आप उसको चार्ज कर रहे हो ना अपने नॉर्मल चार्जर से, आपका नॉर्मल चार्जर कंप्लीट होने के बाद में जब आपका जो चार्जर है आपकी बैटरी को बैलेंसिंग करेगा, 100% चार्ज होने के बाद भी वो चलता रहेगा चार्जर। जब वो लाइट ऐसे बिल्कुल रुक जाएगी ना, तब आपको अपना चार्जर निकालना है और उसके बाद चलाना है। तो आपका जो बैटरी परसेंटेज आएगा इको में पिलियन के साथ, वो तकरीबन आएगा 1% में 1 किलोमीटर का एवरेज आएगा। तो आप अपने स्कूटर का चार्जिंग के टाइम पे सेल बैलेंसिंग प्रॉपर करें, जिससे आपकी रेंज जो है एक्यूरेट आएगी। पिलियन के साथ में 1% में 1 किलोमीटर आराम से दे देता है रेंज। द बॉस का एक कमेंट आया है, उन्होंने पूछा है कि वीडा VX2 प्लस का जो ऐप है, क्या वो एक ही फोन में यूज कर सकते हैं जिसके नाम पे स्कूटर रजिस्टर्ड है? ऐसा कुछ प्रॉपर उन्होंने जो कमेंट लिखा है वो थोड़ा समझने में कंफ्यूजन भरा है, तो मैं सिंपली वे में उसको गाइड कर देता हूँ। देखो, वीडा VX2 प्लस आपका कोई भी चलाए कोई दिक्कत नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जो चला रहा है उसको ऐप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसी भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको चलाना है ऐप के साथ में, जैसे मैं चला रहा हूँ और मेरा नंबर रजिस्टर्ड है वीडा पे, ठीक है, और मैं उसको चलाता हूँ, सपोज के 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए कोई दूसरा बंदा लेके जा रहा है, मेरा फैमिली मेम्बर, तो ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है। वही वीडा का ऐप उस दूसरे फ़ोन में डाउनलोड कर लो जिसको स्कूटर लेके जाना है, और OTP के साथ उसको वहाँ पे लॉगिन कर लो। उस फ़ोन, जब मेरे फ़ोन पे OTP आएगा मैं उस फ़ोन में शेयर कर दूंगा, तो वो उस फ़ोन में एक्टिव हो जाएगा। तो जिस भी बंदे को चलाना है वो ऐसे चला सकता है। हाँ, अगर कोई दूसरा बंदा लेके जा रहा है और ऐप नहीं है तो स्कूटर नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है, स्कूटर बिंदास चलता रहेगा। ऐप की कोई खास ज़रूरत नहीं है। ऐप बस ये है एडिशनल, उसका बेनिफिट ये है कि ऐप में आप 2-4 चीज़ें देख सकते हो, जैसे ट्रिप कितना किलोमीटर से कितना किलोमीटर, कहाँ से कहाँ तक का स्टार्ट किया और एंड किया, ये सारा उसमें ट्रिप मीटर में आता रहता है। और फास्ट चार्जिंग आप लगा रखे हो तो फास्ट चार्जिंग उसमें शो हो जाएगी। आपने नॉर्मल भी लगा रखा है तो नॉर्मल चार्जिंग भी उसमें दिखती रहेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके पास ऐप है तो आप ही उस स्कूटर को चला सकते हैं, कोई भी उस स्कूटर को आसानी से यूज कर सकता है। और आज मेरा स्कूटर चल चुका है 6000 किलोमीटर, तो कल मैं आपको बनाऊंगा 6000 किलोमीटर का फुल रिव्यू वीडियो कि मैंने 6000 किलोमीटर चलाने में अभी तक इस स्कूटर में कितना पैसा खर्चा किया है, क्या जो मेजर प्रॉब्लम है जो फेस करी है, और मेरे को कोई दिक्कत परेशानी आई है चार्जर में, मोटर में, बैटरी में, वो सारा कल मैं आपके साथ शेयर करूँगा।
तो वीडियो में कल भी बने रहिएगा। आज की वीडियो को करता हूँ यहीं पे ख़त्म, क्योंकि वीडियो हो गया तकरीबन 8 से 10 मिनट का। तो कट करने के बाद में देखते हैं कितना मिनट का निकलेगा। तो आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। वीडियो लगा हो आपको अच्छा, वीडियो करें लाइक और करें हाइप। और वीडा VX2 से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।